हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है ब्रजेश और आप देख रहे हैं मिशन ह्यूमन इवोल्यूशन। तो आज का हमारा ये वीडियो सबसे इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो आज का ये वीडियो है 12th बायोलॉजी का। तो आप यदि सेंटर पे परीक्षा देने जा रहे हैं तो उससे पहले एक वीडियो ये देख लीजिए जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल करेगा। इसमें जो है बिहार बोर्ड गैस पेपर से जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उसमें से लिया गया है। इसमें से कुल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें से सभी इम्पोर्टेंट है, सभी चुन चुन के सभी चैप्टर से लिया गया है, बायोलॉजी के बीपीटी से लिया गया है। आपका कोई भी किताब रहे चलिए गैस पेपर तो आप पढ़िए। तो आज हमारा ये टॉपिक है 12th बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारा सभी भी इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये क्या है? तो माला डी जो हमारा गर्भ निरोधक गोली है, गर्भ निरोधक गोली है माला डी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन गर्भ निरोधक गोली है? इनमें से जो है सहेली जो है गर्भ निरोधक गोली होती है, सहेली। आईजीएम एंटीबॉडी पाया जाता है, आईजीएम एंटीबॉडी पाया जाता है रक्त में यानी ब्लड में पाया जाता है, एंटीबॉडी पाया जाता है। विद्यालयों में यौन शिक्षा की पढ़ाई क्यों जरूरी है? विद्यालय में सेक्स एजुकेशन की पढ़ाई क्यों जरूरी है? तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण जरूरी है क्योंकि यौन संचारित रोगों एवं एड्स की जानकारी के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है। सुरक्षित और स्वच्छ सेक्स क्रियाओं के लिए यह सबसे इम्पोर्टेंट है। योग संबंधी गलत धारणाओं से छुटकारा पाने के लिए ये सभी जो है विद्यालयों में यौन शिक्षा यानी सेक्स एजुकेशन की पढ़ाई के लिए इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, परीक्षा में बार बार पूछा गया है। परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है 1951 से स्टार्ट किया गया है, प्रारंभ किया गया है 1951। इनमें से कौन सा यौन संचारित रोग है? इन सभी 4 ऑप्शनों में से कौन सा यौन संचारित रोग है? तो गोनोरिया जो है यौन संचारित रोग है, गोनोरिया। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 7 नंबर का। जनसंख्या नियंत्रण के लिए हार्मोनल हार्मोनल गर्भ निरोधक गोली प्रयुक्त है। तो ये सभी जो है गर्भ निरोधक गोली है, माला डी, माला एन, सहेली, ये सभी जो है गर्भ निरोधक गोली है। तो मानव रुधिर वर्ग में एंटीजन उपस्थित होते हैं, मानव रुधिर वर्ग में एंटीजन उपस्थित होते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ट्राइसोमी 2n+1 के कारण बच्चे मंदबुद्धि के हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम। टू सेकंड नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम। 10 नंबर का क्वेश्चन है, एक संकरण क्रॉस फिनोटिपिक अनुपात क्या है? एक संकरण क्रॉस फिनोटिपिक अनुपात जो होता है वह होता है 3:1, 3:1 होता है। 11 नंबर का क्वेश्चन है कि ह्यूगो डिवेरिज ने किस पौधे पर कार्य किए थे? तो ह्यूगो डिवेरिज ने जो है इवनिंग प्राइम रोज पे कार्य किया था, इवनिंग प्राइम रोज पे कार्य किया था। 12 नंबर का क्वेश्चन है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में बिल्कुल पूछा गया है। टेक्स्ट जो कॉलेज में टेक्स्ट एग्जाम होता है उसमें भी पूछा गया है और इस आने वाला जो है पिछले प्रीवियस ईयर में जो बिहार बोर्ड का परीक्षा हुआ उसमें भी पूछा गया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आनुवंशिकी के जनक किसे कहा जाता है? तो आनुवंशिकी के जनक जो है मेंडल को कहा जाता है, आनुवंशिकी के जनक मेंडल को कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में नहीं लेकिन ये साइंस के हिसाब से यदि आपको बायोलॉजी में इंटरेस्ट है तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो शिशु में लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? यानी बच्चे में सेक्स का जो निर्धारण होता है वो किसके द्वारा होता है? मदर के लिए होता है या फादर के लिए, किस फादर से होता है? तो इनमें से जो है पिता के द्वारा जो है शिशु में लिंग का निर्धारण होता है। टीटी गुना टीटी क्या है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह है टेस्ट क्रॉस है, यह है टेस्ट क्रॉस। मानव नर की आनुवंशिक पहचान की जाती है, मानव नर की आनुवंशिक पहचान की जाती है लिंग गुणसूत्रों द्वारा। ये लड़की या लड़का की उसकी गुणसूत्रों की जानकारी की जाती है, लड़की के मादा के अंडाशय से की जाती है पहचान लिंग गुणसूत्रों द्वारा। गुणसूत्र पर स्थित जीन्स है लिंग सहलगन जीन, गुणसूत्र पर स्थित जीन्स है लिंग सहलगन जीन। आनुवंशिकी के पिता किसे कहा जाते हैं? आनुवंशिकी के पिता जो है मेंडल को कहा जाता है।
18 नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई लक्षणों को प्रभावित करने वाले जीन कहलाते हैं सप्लीमेंट्री। कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जीन कहलाता है सप्लीमेंट्री। मेंडल के प्रयोगों में विपरीत लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं? मेंडल के प्रयोगों में विपरीत लक्षणों की जोड़ी को कहते हैं एलील कहा जाता है उसे, एलील। 4 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। पूर्ण लीकेज दिखाई पड़ता है, पूर्ण लीकेज दिखाई पड़ता है नर ड्रोसोफिला में। पूर्ण लीकेज दिखाई पड़ता है नर ड्रोसोफिला में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या याद रख सकते हैं। बिंदु उत्परिवर्तन में होता है, बिंदु उत्परिवर्तन में होता है एक क्षारी युग में परिवर्तन, एक क्षारी युग में परिवर्तन होता है। 22 नंबर का क्वेश्चन है, किसमें जीन जोड़ा में नहीं होता है? तो युग्मनज में नहीं होता है। औसतत विभिन्नता यानी डिस्कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन का कारण है स्वतंत्र संकलन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सेकंड नंबर का क्वेश्चन स्वतंत्र संकलन सही हो जाएगा। 24 नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संपूर्ण लिंकेज को किसमें सबसे पहले दर्शाया गया है? तो मादा ड्रोसोफिला में संपूर्ण लिंकेज को सबसे पहले दर्शाया गया है। करस्मय रोग का दूसरा नाम क्या है? करस्मय रोग का दूसरा नाम है हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया जी बी करस्मय रोग का नाम है, दूसरा नाम है, सेकेंड नेम है। टिड्डा में लिंग निर्धारण होता है, 100 प्रकार के टिड्डा में लिंग निर्धारण होता है। जी.एल. मेंडल था, जी.एल. मेंडल था, ऑस्ट्रियन पादरी था। थर्ड नंबर का ऑप्शन सही हो जाए, ऑस्ट्रियन पादरी था। उत्परिवर्तन प्रेरित किए जा सकते हैं, उत्प्रेरण प्रेरित किए जा सकते हैं, गामा विकिरणों द्वारा प्रेरित किए जा सकते हैं। गुणसूत्र प्रारूप 2n-1 को कहा जाता है मोनोसोमी। गुणसूत्र प्रारूप 2n-1 को कहा जाता है मोनोसोमी। जीन विनिमय किस अवस्था में होता है? तो जीन विनिमय जो है वो होता है डिप्लोटिन अवस्था में होता है, डिप्लोटिन अवस्था में। उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने वंशागति के नियम दिए? तो उसका नाम है वैज्ञानिक का ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल है उस वैज्ञानिक का नाम जिसने वंशागति का नियम दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे तो सभी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन मैं खासकर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें मैं बोलता हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लिंग निर्धारण की बैलेंस थ्योरी किसने दी? तो इसका जो बैलेंस थ्योरी दिया है वो कि केल्विन बी ब्रिजेस ने दिया है। वैसे मेरा भी नाम ब्रिजेश भारती है, मिलता है थोड़ा जरा। चलिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वर्णाधता में रोगी की नहीं पहचान पाता है, वर्णाधता में जो है रोगी 2 कलर नहीं पहचान पाता है। सबसे पहला तो हमारा है लाल रंग यानी रेड रंग, और जो है हरा रंग, ये दोनों कलर वह पहचान नहीं पाता है। मेंडल की अवधारणा को किसने मेंडल के नियम में रूपांतरित किया? तो वह इसका सही आंसर हो जाएगा कोरेंस। किसी हाइब्रिड क्रॉस में संतति का जीनोटाइपिक अनुपात होता है तो वो होता है 4:1। ये जो है सेकंड नंबर का 1:1, ये सही आंसर हो जाएगा इसका। मनुष्यों में लिंग निर्धारण होता है लिंग गुणसूत्रों के विशिष्ट सहयोग द्वारा। मनुष्य में जो लिंग निर्धारण होता है वो होता है लिंग गुणसूत्रों के विशिष्ट सहयोग के द्वारा होता है मनुष्यों में लिंग निर्धारण। रक्त समूह में होता है प्रतिजन ए प्रतिरक्षी बी। रक्त समूह में प्रतिजन ए प्रतिरक्षी बी होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका विभाजन के समय अर्ध गुणसूत्रों का पृथक्करण असफल होने पर गुणसूत्रों की हानि या लाभ कहलाती है असुगुणिता, असुगुणिता कहलाती है। एक समान स्त्री जिसके पिता वर्णांध है की शादी एक समान पुरुष से हुई तो उसके पुत्र होंगे 50% वर्णांध होंगे, 50%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 40 नंबर का क्वेश्चन है, मनुष्यों में 100 प्रकार की गुणसूत्रीय असामान्यता के कारण उत्पन्न होते हैं टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम उत्पन्न होते हैं। लंबे हुए बोने मटर के पौधों में मोनो हाइब्रिड अनुपात 3:1 है तो इसका जीनोटाइपिक अनुपात होता है सेकंड नंबर का TT गुना TT। किसी वंशागति विधि में संतानों में अधिक मातृक प्रभाव पाए जाने की आशा की जाती है कोशिका द्रव्य। किसी वंशागति विधि में संतानों में अधिक मातृक प्रभाव पाए जाने की आशा होती है कोशिका द्रव्य। किसी हाइब्रिड तथा दोनों में किसी एक जनक के बीच का क्रॉस कराता है
ब्रेक क्रॉस, किसी हाइब्रिड तथा दोनों में से किसी एक जनक के बीच का क्रॉस ब्रेक क्रॉस कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तंबाकू की तरह के पौधों में पॉलीजेनिक आनुवंशिकता अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया? तो ये किया था कॉलरियूटर ने किया था। मानव रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी अनुपस्थित रहते हैं। मानव रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी अनुपस्थित रहते हैं। ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक आरएनए कोडॉन में बनता है वो कहलाता है एंटीकोडॉन। डीएनए तथा आरएनए की भिन्नता है राइबोज रहने में। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? तो क्रॉसिंग ओवर जो है वो पेकिटीन की अवस्था में होता है। डीएनए के पैरिमिडीन में पाया जाता है थाइमिन एवं साइटोसिन। थाइमिन तथा साइटोसिन। न्यूक्लियोसाइड है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 15 नंबर का। इसमें जो शुगर प्लस एक नाइट्रोजन युक्त बेस होता है। तो 51 नंबर का क्वेश्चन है न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का है। तो रेट रिएक्शन बिकर है एंडोन्यूक्लिएज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। प्रत्येक पादप कोशिकाओं से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को कहते हैं टोटिपोटेंसी। प्रत्येक पादप कोशिकाओं से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को कहते हैं टोटिपोटेंसी। प्रतिकोडॉन पाए जाते हैं टीआरएनए में प्रतिकोडॉन पाए जाते हैं। आनुवांशिक कूट में कुल कितने कूट होते हैं? आनुवंशिक कूट में कुल 64 कूट होते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंट निम्न में से क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 तथा 2। 3 नंबर का तो 1 में डीएनए टाइपिंग और डीएनए प्रोफाइलिंग आ जाता है। 3 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। 57 नंबर का क्वेश्चन है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है न्यूक्लिक अम्ल में नाइट्रोजिनस बेस के बीच कौन सा बंधन रहता है? तो हाइड्रोजन बंधन रहता है उसमें, हाइड्रोजन बंधन। बी डीएनए की एक पूर्ण घुमाव में नाइट्रोजिनस बेस में कुल कितने पेयर्स होते हैं? तो उसमें 10 पेयर्स होते हैं। सूक्ष्म प्रजनन में कराया जाता है 1 तथा 2 दोनों। 4 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 1 नंबर का ऑप्शन है अलैंगिक जनन और दूसरा है समान आनुवंशिक गुणों वाले पौधे। 60 नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा नाइट्रोजिनस बेस आरएनए में नहीं पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थाइमिन। ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीन का रेगुलेशन। इनमें से कौन सा नाइट्रोजिनस बेस डीएनए में नहीं होता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरासिल। इनमें से कौन सा नाइट्रोजिनस बेस डीएनए में नहीं होता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरासिल। डीएनए इनमें से किसका आनुवंशिक पदार्थ है? डीएनए इनमें से किसका आनुवंशिक पदार्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2nd नंबर का बैक्टीरियोफेज का। डीएनए से एमआरएनए बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से एमआरएनए बनाने की क्रिया को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। पीसीआर यानी पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन किसके लिए आवश्यक है? तो यह डीएनए संवर्धन के लिए आवश्यक है। प्रोटीन संश्लेषण में 2 एमिनो अम्ल के बीच किस प्रकार का बंधन बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेप्टाइड। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला था? तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार इसलिए मिला था क्योंकि उसने आनुवंशिक और जीन संश्लेषण का खोज किया था। मनुष्य में हिम अंधता का मुख्य कारण इनमें से कौन है? इनमें से कॉस्मिक विकिरण का अवशोषण है। एक मोनोसिस्टोनिक संरचनात्मक जीन में कूट-लेखन अनुक्रम कहलाता है। वे कतेक। 2nd नंबर का आंसर वे कतेक आंसर सही हो जाएगा। रेट्रिक्शन एंजाइम जाने जाते हैं आणविक कैंची के रूप में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूरेसिल किससे संबंधित है? तो यूरेसिल जो संबंधित है 1 तथा 2 यानी
ये आरएनए से और डीएनए से, यूरेसिल जो है आरएनए और डीएनए से दोनों से संबंधित है। तो 72 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतरापीन जिन अवस्था उपस्थित नहीं होता है वो होता है जीवाणु में। किसी डीएनए में कोडन ए और इसके एंटीकोडन क्या होंगे? तो ट्रिपल ए हो जाएंगे इसके सही आंसर। सेकंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल में प्रत्येक समाक्षार दूसरे से कितनी दूरी पर होता है? तो 0.34 0.34 नैनोमीटर पे होता है। किसी भी डीएनए के एक वलय में न्यूक्लियोटाइड की संख्या होती है 10। इसकी संख्या होती है 10। किसी न्यूक्लियोटाइड के पेंटोज शर्करा के किस कार्बन के साथ नाइट्रोजन क्षार जुड़ा होता है? तो एक के क्षार जुड़ा होता है। लिंक प्रचालक में निम्नलिखित जीन के द्वारा बीटा गैलेक्टोसाइटेज एंजाइम का संश्लेषण होता है? तो वो होता है जीन वाई के साथ। अमीनो अम्ल को टीआरएनए से कौन सा कारक संबंध करता है? कौन सा कारक संबंध करता है? अमीनो एसिड सिंथेज। अमीनो एसिड सिंथेज स्थानांतरण में बनता है। स्थानांतरण में बनता है। आरएनए से प्रोटीन बनता है। आरएनए से प्रोटीन बनता है स्थानांतरण में। तो डीएनए से प्रत्यक्ष रूप से संश्लेषण नहीं किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोटीन का। प्रोटीन का नहीं किया जा सकता है। किसके कारण डीएनए से आरएनए भिन्न होता है? तो शर्करा एवं पाइरीमिडीन के कारण डीएनए से आरएनए भिन्न होता है। डीएनए अणु प्रति समांतर है क्योंकि इसमें फॉस्फोहॉस्टर बंधन होता है। फॉस्फोहॉस्टर बंधन। कौन सा टर्मिनल स्टॉप कोडॉन है? इनमें से सभी जो है टर्मिनल स्टॉप कोडॉन है। किसी रेट्रोवायरस में आनुवंशिक पदार्थ है आरएनए। किसी रेट्रोवायरस में आनुवंशिक पदार्थ है आरएनए। ट्रिक ट्रिपल यू कोड किसके लिए होता है? ये किसके लिए होता है? ये होता है फेनिलएलेनिन के द्वारा। फेनिलएलेनिन के द्वारा न्यूक्लियोसोम में उपस्थित होता है। न्यूक्लियोसोम में उपस्थित होता है हिस्टोन अणु। न्यूक्लियोसोम में अणु होता है हिस्टोन अणु। मक्का में जंपिंग जीन की खोज की थी बारबरा मेलकेटोक ने मक्का में जंपिंग जीन की खोज की थी। किस जीन के साथ आरएनए पॉलीमेरेज जुड़ा हुआ रहता है? तो प्रोमोटर जीन के साथ जुड़ा रहता है। ओकाजाकी खंड का निर्माण किस दरमियान होता है? तो ट्रांसक्रिप्शन के दरमियान होता है ओकाजाकी खंड का निर्माण। नियंत्रण जीन को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नियंत्रण जीन को निरोधक जीन कहा जाता है। डीएनए की 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती है, उसे कहते हैं प्रतिसमांतर। उसे कहते हैं प्रतिसमांतर। जीवाणुओं में जीन नियंत्रण प्रदर्शित किया तो वो होता है जेकब एवं मॉडर्न ने किया। जीवाणुओं में जीन का नियंत्रण। एडिनाइलिक अम्ल कौन सा? एडिनाइलिक अम्ल होता है एडेनिन प्लस राइबोज प्लस फॉस्फेट होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाटसन क्रिक प्रारूप में डीएनए मॉडल में बृहद ग्रोथ किसका साइट है? तो उसका साइट है हिस्टोन प्रोटीन का बंधन। हिस्टोन प्रोटीन का बंधन। लाइगेज एंजाइम का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े को आपस में जोड़ना। डीएनए लाइगेज का एंजाइम का अर्थ है। डीएनए आरएनए से अलग है। डीएनए आरएनए से अलग है नाइट्रोजनी समाक्षर व शर्कराओं द्वारा। एक किरणा है योजक कड़ी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक किरणा लेमार्क किस देश के थे? तो लेमार्क फ्रांस देश के थे। तो डार्विन अपनी यात्रा के दौरान किस द्वीप पर गए थे? तो गेलापेगो द्वीप पर गए थे। डार्विन अपनी यात्रा के दौरान जो है गेलापेगो द्वीप पर गए थे। 100 नंबर का इंपॉर्टेंट और एंड क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिए। एस्टनले मिलर किससे संबंधित है? जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से है। लाइफ का ऑर्गेनिज्म से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। यदि कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।